हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए कोई शॉर्ट सी ट्रिक लेके आया हूँ और ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको जितनी भी नदियाँ वगैरह हैं याद करने में आसानी नहीं होती है, आपको परेशानी होती है याद करने में, तो यह वीडियो देखोगे तो एक या दो बार वीडियो देखते ही आपको सब कंप्लीट चीज़ें याद होने वाली है। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, इसके साथ साथ ही जो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो नदियाँ गिरती है उनकी, और उसके अलावा जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं उनको अपन ट्रिक से याद करेंगे। 3 सेंटेंसों के अंतर्गत आपकी ये कंप्लीट याद होने वाली है। इसके अलावा अपन बात करें कि इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंतर्गत में कंप्लीट नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियों की भी ट्रिक ले आऊँगा, जिससे कि आपका 1 या 2 दिन में नदियाँ कंप्लीट हो जाएगी। 10 से 20 मिनट के अंतर्गत आपकी कंप्लीट नदियाँ याद होने वाली है। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन बात करते हैं अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो अरब सागर में गिरती है वह नदियों का जल लाती है, वो 17.4% लेके आती है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने ये ऐड किया है। अब डायरेक्ट किसी टाइम वेस्ट के अपन बात करेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली है सोम है, जाखम है, माही है, लूनी है, साबरमती है, या पश्चिमी बनास है, या खारी नदी है। ये 7 की 7 नदियाँ किस में गिरती है? आपकी अरब सागर के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की। तो इसके ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अरब सागर में, यानी कि आपके अरब सागर के अंतर्गत जो भी नदियाँ गिरेगी वो, तो ये सेंटेंस इसलिए बनाया गया था कि अरब सागर से याद रहेगी कि अरब सागर में सोजा मालू सांप खा जाएगा। तो अरब सागर के अंतर्गत अपन, कोई भी मालू नाम का कोई लड़का है उसको अपन बोलते हैं कि सोजा मालू, नहीं तो सांप खा जाएगा। तो आपको इतना सा याद रखना है, सोजा मालू सांप खा जाएगा। तो आपको पता ही है कि अगर नदियों में जाएंगे तो वहाँ पे सांप वगैरह आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अपने पास में कोई भी लड़का है वो मालू नाम का है, तो उसे अपन बोलते हैं कि सोजा मालू सांप खा जाएगा। तो अब बात करते हैं इस ट्रिक की कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी। तो सो से आ जाएगा आपका सोम नदी, जा से आपका आ जाएगा जाखम नदी, इसके अलावा मा से आ जाएगा माही नदी, इसके अलावा लू से आ जाएगा लूणी नदी, और जो सांप है उससे आ जाएगा सा से साबरमती, और पै से आ जाएगा आपका पश्चिमी बनास। आपको याद रखना है कि पश्चिमी बनास आएगा, पैसे है ना, बनास नहीं आएगा। पैसे पश्चिमी बनास आ जाएगा, और खा से खारी नदी। तो आई होप आपको याद हो ही गया होगा, काफ़ी अच्छी ट्रिक लगी होगी। 2 बार बोलोगे तो आपको कंप्लीट याद हो जाना है कि सोजा मालू सांप खा जाएगा। तो सो से आपको पता ही है सोम नदी आती है, जैसे जाखम नदी, माँ से माही नदी, लू से लूणी नदी, सा से साबरमती, पै से पश्चिमी बनास नदी, खा से खारी नदी। तो आई होप आपको याद हो ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, ये आपकी अरब सागर की हो गई। अब बात करते हैं अपन बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी की अपन बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो आपकी आती है, सबसे पहले कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अपने साथ 22.4% जल लेके आती है। तो बंगाल की खाड़ी वाली कितना जल लेके आती है? 22.4% जल लेके आती है। हम बात करें कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, इसमें 8 नदियाँ गिरती है। और 8 नदियाँ कौन कौन सी है? बाणगंगा हो गई, पार्वती हो गई, गंभीरी हो गई, काली सिंध हो गई, बेड़च हो गई, चंबल हो गई, बनास नदी हो गई, और खारी नदी हो गई। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत मैं बता दूंगा कि चंबल की कितनी सहायक नदियाँ हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए अपन इसको याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो आप जैसे ही ट्रिक देखोगे तो आपको वैसे ही याद होने वाली है। अब बात करें कि इसकी, अब इसके अंतर्गत दिया गया है बंगाल की खाड़ी में। अब अपन उसके अंदर अरब सागर की पढ़ रहे थे, अब बंगाल की पढ़े हैं। तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत बाप गंभीर, यानी कि बाप, किसी लड़के का बाप है वो बहुत ज़्यादा गंभीर यानी कि गुस्से में है, और जो ब्रेड बनाते हैं तो वो क्या हुआ था कि उसको फ्राई कर रहे थे, यानी कि उनको सेक रहे थे। सेकते सेकते ब्रेड क्या हो गई? काली हो गई, और बच्चा चबाने में आनाकानी कर रहा था। तो बाप गंभीर होकर बोलता है, काली ब्रेड चबा कर खा, यानी कि जो काली ब्रेड है जो जल गई है उसको चबा कर खा। तो अब पता ही चल गया होगा कि बाप गंभीर है, गुस्से में है, और वो बोलता है कि काली ब्रेड चबा कर खा। तो अपन बात करते हैं अब इस ट्रिक की कि ये ट्रिक कैसे काम करने वाली है। तो बा से आएगा आपके बाणगंगा नदी आ जाएगी, पै से आ जाएगा आपकी पार्वती नदी, गंभीर से आ जाएगा गंभीरी नदी, खा से आ जाएगा काली सिंध नदी, है ना, और ब्रेड, है ना, ब्रे आ रहा है ना, तो इससे आ जाएगी बेडस नदी, और आपका च से आ जाएगा चंबल नदी, बा से आ जाएगा बनास नदी, और खा से आ जाएगा खारी नदी।
तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अब एक बार वापस रिपीट करेंगे कि बाप गंभीर काली ब्रेड चबाकर खा। बाप गंभीर काली ब्रेड चबाकर खा। तो आपको करना क्या है, बा से क्या करना है, बाणगंगा करनी है, पा से पार्वती नदी करनी है, ग से गंभीरी नदी करनी है, का से काली सिंध नदी करनी है, बेरे से आपकी बेडच नदी करनी है, चबा में च आ रहा है तो च से चंबल नदी करनी है, ब से बनास नदी करनी है, और कर को छोड़ना है, और खा से खारी नदी करनी है। तो आपको आठों की आठों याद हो जाएगी। एक या दो बार वीडियो देखोगे तो उससे आसानी से याद हो जाएगी। तो आई होप ये भी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब अपन बात करते हैं फाइनल की, जो आपके सामने आती है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कौन कौन सी है, ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये नदियाँ आपको याद होनी ही चाहिए। कई बार ये पूछा जाता है कि अरब सागर में जाने वाली नदियाँ कौन सी है, या बंगाल की खाड़ी में जाने वाली। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई गई है। बात करिए आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होती है वो कितना जल लेके आती है, तो वो लेके आती है आपकी 60.2% जल डालती है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। अब बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, तो इसके अंतर्गत आती है आपकी जो आपकी काकनी नदी हो गई। इसके अलावा बात करें कांतली नदी हो गई, साबी नदी हो गई, रूपेल नदी हो गई, घग्गर नदी, मेंथा, बांडी और रूपनगढ़। ये 8 नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं। इसके अलावा बात करें कि अब इसको कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक और भी शानदार होने वाली है, जिससे कि आपको एक बार में ही याद हो जाने वाली है ये सब चीज़ें। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपन आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत एक लड़का होता है, वो अपने काका को बोलता है कि काकासा रूपा घाघरे में बड़ी रूपान लागे। कि अपने एक लड़का होता है, वो काकासा को बोलता है कि काकासा रूपा, रूपा कोई लड़की है, आपने मेला मूवी देखी होगी उसमें भी रूपा होती है। तो अगर वो उसको देखकर बोलता है कि रूपा घाघरे में बड़ी रूपान लागे, कि काकासा को क्या बोल रहा है लड़का कि रूपा घाघरे में बड़ी रूपान लागे। अब बात करते हैं काका। काका से क्या आएगी, काकनी नदी, का से फोर कातली नदी, है ना, सा से आ जाएगा आपका साबी नदी, और रूपा से रूपारेल नदी आ जाएगी। घ से घग्गर जो घाघरा है, घाघरा से घग्गर नदी आ जाएगी जो हनुमानगढ़ में बहती है। में से आ जाएगा आपका मेंथा, बड़ी, बड़ी से आ जाएगी बांडी नदी, है ना, और रूपान से आ जाएगी रूपनगढ़ नदी। तो आई होप ये ट्रिक आपको शानदार लगी होगी। एक बार अपन फिर से रिपीट करते हैं कि काकासा रूपा घाघरे में बड़ी रूपान लागे। तो अगर एक दो बार आप इसको रिपीट करोगे तो ये आपको याद हो जाने वाली है। बात करें का से क्या आएगा, काकनी नदी, का फोर क्या आएगा, कातली नदी, सा फोर साबित नदी, और रूपा से रूपल नदी याद हो ही जाएगी। घाघर से घग्गरा नदी आ जाएगी, यानी कि घग्गर नदी आ जाएगी। घाघरा से मेंथा आ जाएगी, और बड़ी से बांडी नदी आ जाएगी। रूपान से रूपनगढ़ नदी आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। ऐसी ही ट्रिक और मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।